हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं हुरूप के ऊपर। बहुत से भाई का कमेंट आ रहे थे कि हुरूप के बारे में मुझे कुछ बताइए और नॉर्मल फ़्लाइट के बारे में बताइए, क्योंकि अभी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू था हरदीप सिंह पुरी का। उन्होंने क्या बोला है उस इंटरव्यू में बहुत से आदमी को मालूम है, बहुत से आदमी को नहीं है मालूम। बहुत से भाई का कमेंट है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिसका मैं वीडियो देखा हूँ, वो बता रहे हैं कि फ़्लाइट चालू होने वाला है, इस डेट में चालू होगा या उस डेट में चालू होगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ कि नॉर्मल फ़्लाइट कब से स्टार्ट होगा या नहीं होगा। तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हेलो दोस्तों, सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। थैंक यू। सऊदी अरब में जो भाई काम कर रहे हैं या काम कर रहे थे, अपनी कफिल या कंपनी से वो भागे हुए हैं किसी वजह से, या कंपनी के साथ उनकी आपस में बनाव नहीं हुआ या कफिल के साथ बनाव नहीं हुआ, वो भाग गए। और पहला नंबर तो लोगों को भागना नहीं चाहिए। इंसान तभी भागता है जो आदमी फर्स्ट टाइम आते हैं और आने के बाद जो उनका पड़ोसी है उन्हें इतनी सारी कान भर देते हैं कि यहाँ की कंपनी ठीक नहीं है, सैलरी टाइम से नहीं है, खाना सही नहीं है, काम ज़्यादा है। बहुत से ऐसे परेशानी उसे बता देते हैं और बता देने के बाद वो उन आदमी के दिमाग में भर जाता है। वो वहाँ से भाग लेते हैं किसी यार दोस्त के पास या किसी रिश्तेदार के पास। तो अगर आप भागते हो तो भागने के बाद जो कफिल है वो कफिल जवाजात में जाएगा। जाने के बाद वो एप्लीकेशन लिखेगा कि हमारे पास ये आदमी काम कर रहा था और ये भाग गया, कहाँ गया नहीं गया ये कोई पता नहीं कहाँ गया। तो वो जो जवाजात है वो आपके ऊपर हुरूप लगा देगा। हुरूप भी कई प्रकार के होते हैं और ये हुरूप का जो अपडेट होता है वो नेट पे अपडेट नहीं होता है कि आप नेट ऑन करके आप चेक कर सकते हो कि आपके ऊपर कौन सा हुरूप लगा है या नहीं लगा है। उन भाई का सवाल है कि मैं अपने कंट्री वापस जाना चाहता हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाहे वो जिस कंट्री के हो, उस कंट्री वापस जाना चाहते हो तो वो सीधा एम्बेसी में जाओ। अगर आप इंडिया के रहने वाले हो तो आप इंडियन एम्बेसी में जाइए। इंडियन एम्बेसी में जाने के बाद गेट पे जो बैठे होते हैं सिक्योरिटी, आप उससे बोलिए कि मैं इंडिया का रहने वाला हूं, मैं इस जगह पे काम कर रहा था, मेरे साथ ये परेशानी हुआ, मैं वहां से भाग गया हूं, क्या मेरे पर हुरूप लगा है या हुरूप नहीं लगा है मुझे मालूम नहीं है, आप चेक कीजिए, आप मुझे रास्ता बताइए, मैं अपनी कंट्री वापस जाना चाहता हूँ, किस तरह से जाऊँ। तो वो अगर आपके पास इकामा है तो ठीक है, अगर आपके पास इकामा नहीं है तो वो आपसे नाम पूछेगा और पासपोर्ट नंबर पूछेगा। वो आपसे पूरा डिटेल लेकर के वो अपने सिस्टम पे अपडेट कर लेगा। अपडेट करने के बाद वो आपको वहाँ से भेज दिया जाएगा कि आप जाओ। अभी नॉर्मल फ़्लाइट नहीं चल रहा है, जो आपको नॉर्मल फ़्लाइट में भेज दिया जाएगा या आपके लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा, आपके लिए ऊपर बात किया जाएगा। जैसा ही कोई अपडेट आता है आपको कांटेक्ट किया जाएगा। कांटेक्ट करने के बाद हम आपको रास्ता बताएंगे कि किस तरह से आपको जाना है। बहुत सारे जो भाई भाग गए उनका भी ये सवाल है कि मैं कफिल से तो भाग गया हूँ, मेरे पर हुरूप लगा है या नहीं लगा है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। मैं आपको बता देना चाहूँगा, आप किसी भी कफिल के पास से अगर आप भागते हो तो आपका कफिल जवाजात में जा कर के एप्लीकेशन ज़रूर देगा कि ये आदमी था, मेरे पास काम कर रहा था और भाग गया। अगर आपका कफिल जवाजात में जाके एप्लीकेशन नहीं देता है, कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवार आपका कफिल है। अगर आपका कफिल जवाजात बोले तो यहाँ ऑफिस होता है, जो भाई सऊदी अरब में काम करते हैं वो जवाजात समझ रहे होंगे, जो भाई सऊदी अरब में नहीं है वो नहीं समझ रहे होंगे तो मैं उनके लिए बोल देता हूँ ऑफिस। तो आपका कफिल ऑफिस जाएगा, ऑफिस जाने के बाद एप्लीकेशन लिखाएगा, लिखाने के बाद जो ऑफिस वाले हैं वो हुरूप में डाल देता है कि ये आदमी भागा हुआ है। फिर आपका तलाश पुलिस वाले को हो जाता है, पुलिस वाले ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आप मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अपना कहीं भी कमा खाओ। अगर आप मार्केट जाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं घूमने के लिए या किसी भी काम के लिए, पुलिस वाले आपको देखेगा, देखने के बाद आपको पकड़ेगा, पकड़ने के बाद आपको थाने में बंद कर देगा, आपको 5 दिन तक बंद करके रखेगा, 5 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। 5 दिन के बाद आपसे अंगूठा लगवाया जाएगा। अंगूठा लगाते आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। वो पूरा डिटेल जो फाइल है वो इंडियन एम्बेसी को सेंड कर दिया जाएगा। इंडियन एम्बेसी आपका डिटेल नेट पे चेक करेगा। चेक करने के बाद आपके लिए एक वाइट पासपोर्ट जारी करेगा। वाइट पासपोर्ट जारी करके वो उस थाने वाले को देगा। वो थाने वाले आपके ऊपर वो स्टैंप लगाएगा। आपके उस पासपोर्ट पे स्टैंप लगाने के बाद जो जितनी भी पेज होता है सब पे वो कैंसिल मार देगा। कैंसिल मारने के बाद वो आपको
टिकट करवाएगा। टिकट करवाने के बाद आपको इंडिया वापस भेज दिया जाएगा और ये प्रोग्रेस करने में कम से कम 20 से 25 दिन का, 1 महीने तक आप मान के चलो, कम से कम 20 दिन होता है और 20 दिन से 1 महीने के अंदर आप अपनी कंट्री वापस चले जाते हो। अगर आप जाते हो इंडिया तो आप दोबारा इस कंट्री में वापस नहीं आ सकते हो, आप लाइफ टाइम के लिए बैंड हैं। अगर आप वाइट पासपोर्ट पे जाते हैं तो, अगर आप अपने पासपोर्ट पे जाते हैं, अगर आपको यहाँ पे जेल हुआ, जेल होने के बाद आपको भेज दिया गया है, तो उसके बाद आने के लिए इस कंट्री में आपके लिए कुछ चांस हो सकता है कि आप आ सकते हो। पर वाइट पासपोर्ट पे अगर आप जाते हो तो ये श्योर है कि आप बिल्कुल नहीं आ सकते हो, आप बिल्कुल बैंड हो लाइफ टाइम के लिए। सऊदी अरबिया में आप बिल्कुल नहीं आ सकते हो। जहाँ तक उम्रा और हज के लिए भी आप नहीं आ सकते हो इस कंट्री में, आप बिल्कुल ही बैंड हो इस कंट्री के लिए। बहुत से भाई का सवाल था कि नॉर्मल फ़्लाइट के बारे में बताइए कि नॉर्मल फ़्लाइट कब से स्टार्ट होगा। जो इंडिया में अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुआ था, जो हमारे इंडिया के हरदीप सिंह पुरी है, उन्होंने क्लियर किया था कि 20 जुलाई के बाद हो सकता है मैं फ़्लाइट स्टार्ट करूंगा अगर माहौल ठीक रहा तो। उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि मैं फ़्लाइट स्टार्ट कर दूंगा जुलाई के लास्ट तक। उन्होंने ये बोला है कि अगर माहौल ठीक रहा तो। अगर हम इंटरनेशनल फ़्लाइट, उन्होंने बोला अगर हम स्टार्ट करते हैं, जिस कंट्री में हमारा फ़्लाइट लैंड करेगा उस कंट्री का गवर्नमेंट अगर परमिशन देता है उसके बाद ही हम फ़्लाइट स्टार्ट करेंगे उस कंट्री के लिए, अन्यथा हम उस कंट्री के लिए फ़्लाइट स्टार्ट नहीं करेंगे। जुलाई तक ही मालूम पड़ेगा। अभी के डेट में क्या है कि सऊदी अरब में भी लॉकडाउन खुल चुका है पूरी तरह से, कोई लॉकडाउन नहीं है। पर कोरोना वायरस तो अभी सऊदी अरबिया में भी है, पर कोरोना वायरस का जो माहौल है धीरे धीरे घटता जा रहा है। अब देखो जुलाई तक हो सकता है कि ये माहौल ठीक हो जाए, ठीक होने के बाद ही नॉर्मल फ़्लाइट स्टार्ट होने का चांस है। नॉर्मल फ़्लाइट बहुत जल्द स्टार्ट होगा सऊदी अरब से इंडिया के लिए, इंडिया से सऊदी अरब के लिए या दुबई कुवैत के लिए। जो इस वक्त कोरोना वायरस का माहौल है दिन पर दिन घटता जा रहा है, इंडिया में भी सऊदी में भी। अभी 2 दिन पहले जो मीटिंग हुआ था इंडिया में हरदीप सिंह पुरी जी का, उनके बातों से बिल्कुल जाहिर लगता है कि जुलाई लास्ट तक फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएगा। पर यह चीज़ उन्होंने कंफर्म नहीं किया। जो सऊदी की गवर्नमेंट है उन्होंने भी कंफर्म नहीं किया कि हम फ़्लाइट कब से स्टार्ट करेंगे। पर इंशाअल्लाह आप लोग मिल करके दुआ कीजिए, आप दुआ कीजिए और हम दुआ करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके ये फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएगा। और ये चीज़ तो कंफर्म है कि 2 से 2.5 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर नॉर्मल फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएगा। जो न्यू वीज़ा है, इस साल न्यू वीज़ा वाले भी आ सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि पूरी तरह से न्यू वीज़ा नहीं खुलेगा। क्योंकि सऊदी अरब में जो भाई काम कर रहे हैं ये लोग भी अपनी कंट्री वापस जाना चाहते हैं, ये लोग अपनी कंट्री वापस जाएंगे। जाने के बाद जो यहाँ पे आदमी काम कर रहे हैं अगर वो चले जाएंगे तो फिर यहाँ के आदमी को वर्कर की ज़रूरत पड़ेगा। फिर जा कर के ये वर्कर के लिए न्यू वीज़ा निकालेगा, न्यू वीज़ा निकालेगा तो फिर आपका नंबर आएगा। तो आप थोड़ा वेट कीजिए। ये 2020 में न्यू वीज़ा निकलेगा पर बहुत कम निकलेगा, ज़्यादा नहीं निकलेगा। 2021 में सब माहौल ठीक हो जाएगा, फिर आप अच्छी तरह से आ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप मुझसे कोई सवाल चाहते हैं या अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।